हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो परसेंटेज का सेकंड वीडियो है और इसमें हम कुछ एडवांस कंसेप्ट सीखेंगे और साथ साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि किस बारे में वो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो। सो हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांस कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज के बारे में हमने पढ़ा था, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। अब हम सीखेंगे कि कुछ एडवांस कंसेप्ट जो परसेंटेज चेंज पे आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है, इफ ए वैल्यू p इज इंक्रीज्ड बाय x%, then we have to decrease the resultant value by x divided by x plus 100 into 100% to get back to the original value p. In case आपको परसेंटेज में नहीं दिया जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू में दिया जाएगा। कैसे फ्रैक्शन वैल्यू में दिया जाएगा कि एक वैल्यू को इंक्रीज किया जा रहा है n डिवाइड बाई d से, तो रिजल्टेंट वैल्यू निकालने के लिए आप n डिवाइड बाई d प्लस n करोगे। इन केस आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी जाएगी। ये हम दोनों चीजें सीखेंगे अभी एग्जांपल से ताकि आपको समझ आ जाए। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है कि गौतम हैज 33.33% मोर पेंसिल्स देन राहुल हैज। कि गौतम के पास 33.33% ज्यादा पेंसिल्स थे जितने राहुल के पास थे। अब हमें बोलना है कि हाउ मच परसेंट लेस पेंसिल्स राहुल हैज देन दैट ऑफ गौतम। कि हमें परसेंटेज निकालनी है कि राहुल के पास कितने कम पेंसिल थे गौतम से। अब देखो, अगर परसेंटेज में देखें 33.33% है तो यही वैल्यू आप x की जगह यहाँ पे लोगे। 33.33% डिवाइड बाय 33.33 प्लस 100 इंटू 100। अगर आपको फ्रैक्शन में दिया जाए तो इससे आसान निकालना होता है और परसेंटेज को हम इजीली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा। तो 33.33% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तकरीबन ये 1 डिवाइड बाई 3 के बराबर आता है। अब देखो, राहुल के पास इतने पेंसिल्स थे लेकिन गौतम के पास 1/3 उससे ज्यादा है, तो इंक्रीज कितना हो 1 डिवाइड बाई 3 का। तो लिखा हमने 1 डिवाइड बाई 3 मतलब n डिवाइड बाई d प्लस n। n की वैल्यू क्या होती है, जो ऊपर लिखा होता है तो +1, तो आता है 1 डिवाइड बाई 4। तो 1 डिवाइड बाई 4 कितना होता है 25%। तो राहुल के पास 25% कम पेंसिल्स है गौतम से। जब भी आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालना हो तो उस टाइम पे जो फॉर्मूला आप यूज करोगे वो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे तो डायरेक्ट आपको वहां पे परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। कब? जब आपको इंक्रीज्ड वैल्यू दी होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसी का उल्टा है कि इफ ए वैल्यू p इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय x%। पिछले पार्ट में क्या था कि अगर p को इंक्रीज किया जा रहा है x%, इसमें डिक्रीज किया जा रहा है x% से। वैल्यू p लाने के लिए जो हम परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे एक तरह से, वो कैसे निकालेंगे, x डिवाइड बाई 100 माइनस x इंटू 100। इन केस अगर आपको फ्रैक्शन में दिया जाए तो सेम वही है, n डिवाइड बाई d माइनस n। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हो। एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी सीखी है। अगर वहां पे ऐसा होता कि गौतम हैज 33.33% लेस पेंसिल देन राहुल हैज, तो ये जो नीचे वाला कॉन्सेप्ट है ये वाला यूज होता। यहाँ पे देखो हमने क्या निकाला है, परसेंटेज डिक्रीज निकाला है कि जब हम राहुल से गौतम की तरफ जा रहे हैं तो परसेंटेज डिक्रीज की वैल्यू क्या आ रही है। इसी तरह अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज की वैल्यू निकालनी होती तो आप ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कि प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी क्या होती है। देखो, इसके लिए मैंने एग्जांपल्स लिए ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। स्पीड इंटू टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस। और लेंथ इंटू ब्रेड्थ किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए भी यूज करते हो जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होती है, तो वो आता है साइड का स्क्वायर। इस पे आपको पता चलता है कि LHS और RHS में दोनों आंसर सेम आते हैं। तो इस तरह की चीज अगर आपको कहीं दिखेगी उसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर रेट ऑफ पेंसिल्स 1.25 है, कि रेट ऑफ पेंसिल्स क्या है 1.25 रुपीज, और आपके पास 20 रुपए है, तो आप कितने पेंसिल खरीद सकते हो। तो हम क्या करेंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी। हमें पता है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो टोटल प्राइस में पता चलेगी। एक पेंसिल की कीमत इतनी है तो 6 इंटू 16 करेंगे तो 20 रुपीज आ जाएगा। इसका मतलब इस 20 रुपीज में आप 16 पेंसिल खरीद सकते हो जब पेंसिल की रेट क्या थी 1.25। अब पेंसिल की रेट हम डिक्रीज कर देते, कितना 1 रुपीज कर देते। तो अब कितने पेंसिल आप खरीद सकते हो 20 रुपए में, 1 रुपए की पेंसिल है तो 20 पेंसिल्स खरीद सकते हो। लेकिन दोनों केसेस में इनका जो प्रोडक्ट है वो सेम है। यही कंसेप्ट है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का, कि दोनों केसेस में जब हम आंसर निकालते हैं जो इनका प्रोडक्ट आता है 20, तो दोनों केसेस में सेम है। इसी को कहते हैं प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। ये बहुत सारी जगहों पे काम आता है, जैसे हमारा स्पीड में काम आ जाता है, अगर डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के केस में काम आता है। इसके अलावा ये एवरेजेस में भी काम आता है। इसके अलावा टाइम एंड वर्क का जब आप चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे यूज होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि बाय और टू का क्या मतलब है। कि अगर कहीं पे हमें लिखा होगा परसेंटेज में बाय एंड टू, उसका क्या मतलब है। देखो, बाय का सीधा मतलब होता है डिफरेंस, कि दो चीजों के बीच में डिफरेंस कितना है, और टू का मतलब होता है कि फाइनल वैल्यू कितनी।
ए पार्ट क्या लिया है मैंने, इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 40%, कि इनकम को हमने 40% कम कर दिया। इसका मतलब क्या है कि नई इनकम कितनी होगी, जो ओरिजिनल इनकम होगी उसका 60%। कहने का मतलब जितनी आपकी पहले इनकम थी उसमें हमने उसका 40% कम कर दिया, तो अब आपके पास इनकम कितनी बची, 60%। तो जहां पे भी अगर बाई लिखा होगा उसका मतलब ये निकलता है कि डिफरेंस कितना है, कि पहले इनकम 100% थी, या 40% उन्होंने डिक्रीज किया, तो 100 माइनस 40 इक्वल्स टू 60%। लेकिन अगर 2 लिखा हो इसका मतलब फाइनल वैल्यू जो वहां पे 2 के आगे लिखा है वही फाइनल वैल्यू। तो इनकम रिड्यूस टू 40% का मतलब ये निकलेगा कि जो नई इनकम है वही 40% है जितनी ओरिजिनल इनकम थी। इसका मतलब अगर आपके पास आपकी इनकम 100 रुपए है तो रिड्यूस टू 40% का मतलब होगा कि अब आपकी इनकम 40 रुपए होगी। लेकिन वहां पे पहले केस में बाई का मतलब होगा कि अब आपकी इनकम 60 रुपीज। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं किस तरह से इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो एक क्वेश्चन है, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ, जो विनर था उसने 57% वोट्स लिए और मेजॉरिटी वोट्स उसके 420 थे। कहने का मतलब एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स थे, एक कैंडिडेट ने 57% वोट्स लिए, एक कैंडिडेट ने 43% वोट्स लिए। हमें जो निकालना है कि वैलिड वोट्स वहां पे कितने थे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स एक तरह से कितने वहां पे थे। देखो सबसे पहले 57% किसकी वैल्यू है, विनर की वैल्यू है। तो 57% को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, 57 डिवाइड बाय 100, ये मैं सिखा चुका हूं आपको। इसको डेसिमल नंबर में कैसे बदलेंगे, 0.57, क्यों, 2 जीरो है, 2 डिजिट छोड़ेंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब जब इसको x के साथ x हम लेंगे कि वैलिड वोट्स कितने हैं, x को आप लेट करोगे कि जो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स है वो x है। तो अगर 57% इसने जीते तो उसको नंबर ऑफ वोट्स से जब मल्टीपल करेंगे तो विनर के वोट्स आएंगे कि इसको कितने वोट्स मिले। इसी तरह लूजर की परसेंटेज कितनी आएगी, 43%। इसको जब डेसिमल नंबर में बदलेंगे वो आता है 4.3। अगेन उसको x के साथ मल्टीपल करेंगे ताकि हम ये निकाल पाए कि इसके वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने लिए है लूजर ने। अब देखो इनका डिफरेंस कितना आता है, 57 माइनस 43 जो डिफरेंस आता है, या आप ऐसे भी कर सकते हो 0.57 माइनस 0.43 होता है 0.14 के। ये डिफरेंस हम क्यों निकाल रहे हैं, देखो जो विनर है और जो लूजर है उनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है वोट का, इतना ही डिफरेंस आ रहा है जो हमें क्वेश्चन में दिया है 420। देखो ये जो 420 आपको नंबर दिया है ये वो नंबर दिया है जो दोनों का डिफरेंस है। कहने का मतलब विनर ने 420 वोट्स ज्यादा लिए लूजर से। इसका मतलब अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा वोट्स में, 420। तो जब हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला 14 जो एक तरह से डेसिमल नंबर में आता है 0.4, जब हम नंबर ऑफ वोट्स करेंगे कि दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है वोट्स का, वो किसके बराबर आ रहा है, 420 के। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है कि दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों का डिफरेंस कितना वोट्स का है 420 का, उसको उसके बराबर लेंगे। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 14 डिवाइड बाय 100, डेसिमल नंबर को हमने फ्रैक्शन में बदला, इनटू x इक्वल्स टू 420। ये जो 100 है यहाँ पे ये क्या चला जाएगा दूसरी तरफ, ये मल्टीपल में चला जाएगा, तो 420 इंटू 100 ये 14 डिवाइड में चला जाएगा। तो कैंसिलेशन करने के बाद जो x की वैल्यू आती है वो आती है 3000। इसका मतलब 3000 टोटल वोट्स थे वहां पे। तो अगर आपको नंबर ऑफ वोट्स भी निकालने होंगे तो आप 57% निकालोगे 3000 का, तो आपको पता चलेगा कितने वोट्स विनर को मिले हैं। और इसी तरह से आप 43% निकालोगे 3000 का तो आपको लूजर के वोट्स पता चलेंगे। और जब आप दोनों क्वांटिटी को माइनस करोगे वहां पे माइनस में जो वैल्यू आएगी वो 420, क्यों, 420 वोट्स ज्यादा मिले हैं विनर को लूजर से, तो डिफरेंस इतना ही। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम पॉपुलेशन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और आपने देखा होगा पॉपुलेशन के रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते हैं जहां पे हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना होता है। तो अगर आपको इंक्रीज इन पॉपुलेशन दिया जाए, सबसे पहले हम पॉपुलेशन ग्रोथ निकालेंगे। आपको दिया जाएगा कि हर साल इतनी पॉपुलेशन बढ़ती है, बताओ 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। इसका मतलब आपको इंक्रीज दिया जा रहा है कि हर साल इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर आपको ये दिया जाए कि हर साल 3% का ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन में, इस टाइम की पॉपुलेशन ये बताओ 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, उस केस में जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 रेज्ड पावर n। P का मतलब कि प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, R का मतलब होगा रेट, कि रेट ऑफ पर्सन पर ईयर कितनी ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन, 2% हो रहा है, 3 हो रहा है, 10 हो रहा है, और n का मतलब है कितने सालों के लिए आपको निकालना है। अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालोगे कितने परसेंट पॉपुलेशन बढ़ी, उसका फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 रेज्ड पावर n माइनस 1, ये परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला। इसी तरह अगर आपको दिया जाए कि हर साल 2% डिक्रीज हो रही पॉपुलेशन, बताओ 10 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, तो फॉर्मूला क्या है,
p इंटू 1 माइनस आर डिवाइड बाई 100 रेज्ड पावर n। इसी तरह परसेंटेज डिक्रीज अगर आपको निकालना होगा कि परसेंटेज डिक्रीज कितना हो रहा है, तो आप ऐसे निकाल सकते। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस पे एक एग्जांपल लेंगे ताकि आपको ये फॉर्मूला समझ आए कैसे यूज कर। एग्जांपल क्या है कि इफ एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन बी 20%, कि हर साल जो पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है वो 20% का इंक्रीज हो रहा है, और इस टाइम पे जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 10,000। तो बताओ 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। हमें पता है कि अगर हमें इंक्रीज पॉपुलेशन में दिया जाए तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, p इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेज्ड पावर n। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 10,000 इंटू 1 प्लस इंक्रीज कितना हो रहा है 20% डिवाइड बाई 100 रेज्ड पावर 3। उस कैंसिलेशन करके आता है 6 डिवाइड बाई 5। आप इसको ऐसे भी ओपन कर सकते हो 3 बार, 6 डिवाइड बाई 5, 6 डिवाइड बाई 5 एंड 6 डिवाइड बाई 5। तो कैंसिलेशन करके या इन दोनों को आप डिवाइड करके जो वैल्यू आती है वो आती है 1.2 रेज्ड पावर 3। तो जब इसका हम क्यूब निकालेंगे वो आता है 1.728। इसको मल्टीपल करके जो आंसर आता है वो आता है 17,280। तो 3 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगी, अगर 20% हर साल बढ़ेगा तो 10,000 से 17,280 पॉपुलेशन हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। पॉपुलेशन इंक्रीज पे या पॉपुलेशन बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर देखे। नेक्स्ट है कुछ ऑप्शनल 2 चीजें सिखाने के लिए। ये इसलिए जरूरी है कि जब आपके पास कोई क्वेश्चन आता है वहां पे आप इजीली आपको समझ आए करना क्या, कि अगर कोई सर्टन वैल्यू है p, उसको इंक्रीज किया जा रहा है x%, तो अगर सैलरी में डिक्रीज होता है तो 100 में हम माइनस करते हैं। इसकी भी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि इस चीज को कैसे यूज करना है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में और प्रीवियस वीडियो में सीखे। एग्जाम्पल्स है कि 70% ऑफ 320 प्लस 45% ऑफ 240, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। ये पीओ के एग्जाम में 2009 के एग्जाम में पूछा गया था। देखो हमें पता है कि ये चीज हम कैसे निकालते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था। 70% की जगह आता है डिवाइड बाय 100, ऑफ ऑपरेटर है उसकी जगह मल्टीपल आता है इंटू 320। इसी तरह 45 डिवाइड बाय 100 इंटू 240, इसकी वैल्यू आती है यहाँ पे 224, 108, दोनों को ऐड करके आता है 332। इस तरह से आप ये इजीली निकाल सकते। ये चीज हमने पढ़ी है विद एग्जांपल्स के साथ प्रीवियस वीडियो में, आप उसको जरूर चेकआउट कर लेना अगर आपने वो नहीं देखा। इस लेक्चर के बाद जाहिर सी बात है मैं आपको नोट्स भेज देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। इस लेक्चर के बाद आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसएससी के एग्जाम में 2005 और 2007 में पूछा गया, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, कि पेट्रोल का प्राइस 25% बढ़ गया। हाउ मच परसेंट मस्ट ए कार ओनर रिड्यूस इज हिज कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल। ये कह रहा है कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो 25% इंक्रीज हुआ। अब जो कार ओनर है उसको जो कंजप्शन है, अपनी जो पेट्रोल की कंजप्शन, उसको कैसे डिक्रीज करना है ताकि उसका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है पेट्रोल पे, वो ना बढ़े। तो हमें पता है हम कैसे निकालते हैं। पहले मैंने आपको बोला है कि अगर कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम रिजल्टेड वैल्यू को कैसे इंक्रीज करते हैं, आर डिवाइड बाई 100 प्लस आर इंटू 100, या मैंने आपको एक्स की वैल्यू में दिखाया है एक्स डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स इंटू 100। तो एक्स की वैल्यू क्या है, कितना इंक्रीज हो रहा है 25%, तो 25% डिवाइड बाई 100 प्लस 25 इंटू 100, तो ये क्या था 25 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, वो किसके बराबर आता है 20%। तो इसको जो अपनी कंजप्शन कितनी डिक्रीज करनी पड़ेगी 20%, ताकि जो 25% पेट्रोल पे खर्चा आ रहा है उसको मीट कर सके। इस तरह से इनको यूज करना है। जब भी ये 1 डिवाइड बाई आर वाला, 1 डिवाइड बाई एक्स वाला आपको यूज होगा, ये परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए काम आता है, कितना डिक्रीज करना है। इनकेस आपको दिया है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज डिक्रीज बाई 25%, उस टाइम आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो यहाँ पे आपको 100 में माइनस करना है। उस टाइम पे जो नीचे 100 प्लस आर उसकी जगह आएगा 100 माइनस आर। तो जब माइनस होगा इंक्रीज, प्लस होगा तो डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If x% of 500 equals to y% of 300 and x% of y% of 200 equals to 60, ये भी पीओ के एग्जाम में 2009 में पूछा गया है। ऑप्शंस भी मैंने दिए हैं, आप इसको पॉज करके खुद निकाल सकते हो। 10√2, 20√2, 15√2 एंड 30√2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहले लिखा है x% ऑफ 500 इक्वल्स टू y% ऑफ 300, तो x डिवाइड बाई 100 इंटू 500 इक्वल्स टू y डिवाइड बाई 100 इंटू 300। ये दोनों जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 5x। यहाँ पे दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 3y। तो 5x इक्वल्स टू 3y, यहाँ पे हम y वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, y वहीं पे रहेगा। ये 3 यहाँ पे मल्टीपल में है तो उस साइड डिवाइड में चला जाएगा, तो जब डिवाइड में चला जाएगा बनेगा 5 डिवाइड बाई 3x। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं।
अब जो नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे x% ऑफ y% ऑफ 200, इसको निकालेंगे। क्यों? x डिवाइड बाय 100 ऑफ ऑपरेटर इंटू मल्टीपल y डिवाइड बाय 100 अगेन ऑफ ऑपरेटर एंड मल्टीपल इंटू 200। इस चीज को जब सॉल्व करेंगे आता है xy इक्वल्स टू 3000। यहाँ पे जो y की वैल्यू है इक्वेशन 1 में वो डालेंगे, वो क्या है 5 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 300। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का कंसेप्ट है और ये जो हम मेथड यूज कर रहे हैं ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जिसमें हम एक इक्वेशन से एक वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब ये इक्वेशन x वेरिएबल में बन गई तो इजीली सॉल्व हो सकती है। तो ये क्या बनेगा x इंटू एक्स एक्स स्क्र, ये यहाँ पे 5/3 है तो उस साइड जाएगा, बनेगा 3 डिवाइड बाई 5, तो एक्स स्क्र आता है 1800 के बराबर। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आती है, असल में x की जितनी पावर होती है उतनी x की वैल्यूज आती है। x की पावर यहाँ पे क्या है 2, हाईएस्ट पावर क्या है पे 2, उतनी x की वैल्यूज आएंगी। लेकिन जब एक माइनस आएगा एक प्लस आएगा, लेकिन माइनस प्लस हमें इग्नोर कर देना है। क्यों? यहाँ पे जो भी हम वैल्यूज निकाले हैं पॉजिटिव में सारी की सारी वैल्यूज है, तो नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी प्लस 30/2। वो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, वो हमारे पास है डी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी। देखो परसेंटेज के रिलेटेड जितने कंसेप्ट थे वो मैंने आपको सारे सिखा दिए विद एग्जांपल्स। एक एक एग्जांपल हमने ली, ज्यादा एग्जांपल्स मैंने मेंशन नहीं की। अब आपका काम है कि जितने प्रैक्टिस सेट्स आप लगा सकते हो पर्टिकुलर टॉपिक पे उतनी अच्छी बात है। क्यों? कॉन्सेप्ट आपने सीखा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आपने सीखा, लेकिन अब बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन आए कॉन्सेप्ट तो याद होना ही चाहिए, फॉर्मूलाज आपको याद होनी ही चाहिए, लेकिन उन सारे क्वेश्चंस पे आपको एक होल्ड बन जाएगा, ताकि अगर एक ऐसा क्वेश्चन भी आए जो आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की है उस चीज को भी आप इजीली वहां पे सॉल्व कर पाओ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।